भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल के हितग्राहियों ने आज नगर निगम दफ्तर जाकर जमकर घेराव किया और नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ खूब नारे लगाए। दरअसल वायदा था कि इनको दिवाली पर घर दिए जाएंगे, वो घर जिसके लिए इन सब लोगों ने 2017 में ही पूरे पैसे दिए थे, मगर अब तक घर तो नहीं, सिर्फ तारीखें ही मिल रही हैं। देखिए जनता से बड़ी वायदा खिलाफी की ये बड़ी कहानी। ये हंगामा राजधानी भोपाल में आईएसबीटी निगम ऑफिस के बाहर हुआ है। बैनर में लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल और सामने है नगर निगम दफ्तर। लोगों ने निगम ऑफिस का घेराव किया, नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ खूब नारेबाजी की। ये गुस्सा क्यों है आप भी समझे। दरअसल इन्हें दिवाली पर घर देने का वादा किया था, लेकिन जब वादा पूरा नहीं हुआ तो लोग भड़क उठे। ये दर्द उन लोगों का है जिन्होंने 12 नंबर मल्टी में फ्लैट बुक किया था। दरअसल साल 2017 में प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 2 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा होना था। 2021-2022 में पोजीशन देना था। 2017 में ही फ्लैट्स की बुकिंग भी शुरू कर दी गई, लेकिन अब तक इन्हें अपना खुद का घर नहीं मिल पाया है। 12 नंबर बस स्टॉप पर 1800 मकान बनाए गए हैं। लोगों को पैसे दिए भी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन घर नहीं मिल सका है। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन में टाइमलाइन तो कुछ नहीं दी है, बस हम आवेदन जो दे के आए उसमें रिसीविंग दी है हमें, और उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम गुरुवार के दिन 11 बजे आपके यहाँ संबंधित फ्लैट पे मल्टी में आएंगे और वहाँ जो जो परेशानी और समस्या है आपको, आप वहीं आके हमें व्यक्तिगत बताना। इधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू कर चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि राजधानी के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जितनी दुर्गति प्रधानमंत्री आवास योजना की भोपाल नगर निगम द्वारा हुई है उतनी किसी शहर में नहीं हुई होगी। जो 21-22 से मकान जिन लोगों को मिलने थे और जो हाउसिंग फॉर ऑल की योजनाएं चल रही थी, सारी योजना अभी तक जो है लंबित हैं। हितग्राही उनको मकान नहीं मिल रहे हैं, उनके पैसे जमा हैं। मेरा ये मानना है कि तत्काल महापौर जी को आयुक्त संज्ञान में लेकर जो भी योजनाएं हैं उनको तत्काल पूरा करना चाहिए। दरअसल अगर मसला केवल लेट लतीफी का होता तो शायद विवाद जल्दी थम जाता, लेकिन यहाँ मसला गुणवत्ता का भी है, जो आप इस जर्जर मकान, टूटी छत और हाथ लगाते ही धड़ाम से गिरने वाली खिड़की को देखकर समझ सकते हैं। आज तो सिर्फ ट्रेलर था, है ना। अगर पिक्चर अभी बाकी है और अगर नहीं आए तो हमें अगर 6वीं मंजिल से कूद कर भी जान देनी पड़े तो हम देंगे। हम जीकर भी क्या करेंगे। 9,000 रुपये मतलब EMI दे रहे हैं, 5,000 रुपये किराया दे रहे हैं। 15,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 2,000 रुपये में क्या परिवार पलता है क्या। बिना व्यवस्था के रह रहे हैं, ना लिफ्ट है। बुजुर्ग लोग अगर 6ठे फ्लोर पे हैं तो बुजुर्ग लोग एक बार नीचे उतर रहे हैं तो वो शाम तक चढ़ते ही नहीं। वो जब विस्तार न्यूज की टीम ने गुणवत्ता का परीक्षण किया तो इन हितग्राहियों का दर्द हमें करीब से समझ आया। आप खुद सोचिए, जहां हाथ लगाते ही रेत भरभरा कर गिर रही हो, वहां लोग रहेंगे तो क्या होगा। पीएम आवास के थ्रू बन रहा है, जिसपे हमने 4 साल पहले हमारा पैसा जमा कर चुके हैं और आज भी हम ये प्रोजेक्ट अधूरा है और इसकी क्वालिटी देखिए कितनी घटिया है। इसमें हम और हमारा परिवार और हमारे माँ बाप कैसे सुरक्षित रहेंगे, सोचने वाली बात। पूरे मामले पर निगम कमिश्नर का कहना है कि जिन कंपनियों को काम दिया था वो कंपनियां काम छोड़कर जा चुकी हैं। उनके ऊपर अब 25 लाख रुपए से ज्यादा की चालानी कार्रवाई की गई है। इन तीनों में देर होने का कारण था क्योंकि इन तीनों जगहों पे ठेकेदार जो पुराने जो थे वो टर्मिनेट हो गए थे और नया ठेकेदार को हम लोगों ने यहाँ पे रोपिन किया था और उसके हिसाब से अब नया टाइमलाइन इनको बता रहे हैं। कमिश्नर ने लोगों को समझाइश दी है और जल्द ही मकान देने का आश्वासन भी। पर यह देखना होगा कि इस आश्वासन के बाद कब तक उनके मकान का पोजीशन उन्हें दे दिया जाता है। फिलहाल कई लोग सुविधा के अभाव में भी रहने को तैयार हैं, क्योंकि उनका किराया दे देकर बुरा हाल था। पर अब यह देखना होगा कि कब उन्हें इससे निजात मिलती है और उनका मकान कब तक बनकर तैयार होता है। विस्तार न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। सरकारी आवास योजनाओं का सबसे दुखद पहलू यही है। योजना लॉन्च करते वक्त तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और पैसा भी वक्त पर ही लिया जाता है, मगर वक्त पर मकान मिलता क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। उम्मीद है सरकार इस मसले पर जरूर ध्यान देगी और प्रदर्शन कर रही जनता को उनके घर जल्दी से जल्दी सौंपेगी।